क्या आपको भी लगता है कि कितना ही अच्छा ड्रेस पहन लो सूट ही नहीं करता और वही चीज़ किसी और ने पहनी हो तो उस पर बहुत सूट करेगी। और अक्सर आपको ये सुनने को मिलता है कि इसे तो ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, जबकि असल मसला आपका ड्रेस नहीं कुछ और है, जो इस वीडियो को देखने के बाद हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। शूज़ वर्सेस हेमलाइन। होता ये है कि हमारा ड्रेस बहुत अच्छा होता है, हमारी बॉडी टाइप पे सूट भी बहुत कर रहा होता है, लेकिन हम उसके साथ गलत शूज़ पेयर कर लेते हैं। इस चीज़ की वजह से अगर आपकी हाइट लॉन्ग है तो एक्स्ट्रा लॉन्ग लगना शुरू हो जाती है, और अगर शॉर्ट है तो एक्स्ट्रा शॉर्ट लगना शुरू हो जाती है, या आपके ड्रेस की ओवरऑल लुक ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले मिडी ड्रेस की, जो आपकी काफ के मिड तक आती है। शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स इस तरह का ड्रेस पहन के मजीद शॉर्ट लगने लगती हैं, लेकिन वही अगर इसके साथ एंकल स्ट्रैप शूज़ पहन लेंगी तो फिर तो वो मजीद शॉर्टर लगना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि एंकल स्ट्रैप हील्स आपकी लेग्स की लॉन्गेशन को तोड़ती हैं, आपके ओवरऑल सिलुएट को ब्रेक करती हैं। ये उन लोगों को पहननी चाहिए जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। इसलिए मिडी ड्रेस के साथ परफेक्ट पेयर ऑफ शूज़ नूड पम्प्स हैं, या दूसरे नंबर पे स्लिंग बैक हील्स, जो कि आपकी लेग्स को मजीद एलोंगेट करती हैं। नूड पम्प्स, पॉइंटेड पम्प्स, इन शूज़ का मेन मकसद ही आपके ओवरऑल सिलुएट को एलोंगेट करना है। विजुअल कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता, एक तरह से जूता आपकी लेग्स के साथ ही कंटिन्यू हो जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में चेक कर रही हैं। इस तरह के सिंपल नूड पम्प्स आपके मोस्ट ऑफ द कैजुअल मिडी ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छे लगेंगे और हैं भी अफोर्डेबल। स्टाइलिश से मैंने परचेज किया था, इस वक्त पता नहीं अवेलेबल होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको इस टाइप के और काफ़ी ज़्यादा पेयर्स मिल जाएंगे वहाँ पे। एक चीज़ बताती चलूँ कि किसी भी ड्रेस को अट मोस्ट फ्लैटरिंग बनाने के लिए ना आपको बॉडी टाइप कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर तो डिटेल्ड 2 वीडियोस बन चुकी हुई हैं और रिपीटेडली कमेंट्स पे उनका लिंक मेंशन करती रहती हूँ मैं, जब भी आप पूछते हैं कि बॉडी टाइप कैसे चेक की जाए और उसके अकॉर्डिंग कैसा ड्रेस पहना जाए। ओके, अब बात कर लेते हैं मैक्सी ड्रेसेस की, क्योंकि ये स्टाइल भी पाकिस्तानी गर्ल्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए इसे मिस नहीं कर सकते। अब इसके साथ जो परफेक्ट पेयर ऑफ शूज़ है ना, वो है आपके स्टिलेटोस। स्टिलेटोस का मेरे पास यही एक पेयर पड़ा हुआ था, इसलिए यही दिखा रही हूँ। मकसद है आपको एक सैंपल दिखाना, क्योंकि ये मेरी शादी का इसलिए बहुत ज़्यादा फैंसी है। आपने इस चीज़ को कंसिडर नहीं करना, आप सिर्फ जूते के मेन थीम को देखें। फिर दूसरे नंबर पे आप देखें ब्लॉक हील्स। अगर यही आप मैक्सी के साथ ब्लॉक हील्स पहन लेते हो ना तो बहुत बुरा लगेगा। आपकी मैक्सी का जो एक ओवरऑल इलोंगेटेड सिलुएट होता है वो ब्लॉक हील की वजह से ख़राब हो जाता है, आपका आउटफिट बल्कि लगने लगता है, और ये लुक तो किसी लड़की को भी नहीं चाहिए। इसलिए इस कॉमन मिस्टेक को लाजमी अवॉइड करें। जबकि पॉइंटेड टो स्टिलेटोस आपकी मैक्सी को स्ट्रीमलाइन कर देते हैं और आप मजीद टॉलर लगने लगती हैं, जो कि हर लड़की चाहती है। नेक्स्ट इज मिनी ड्रेस। मैंने 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है, मैक्सी, मिडी एंड मिनी। मिनी ड्रेस का जो एक्चुअल चार्म होता है ना, वो आपकी लेग्स होती हैं, इसलिए उनके साथ पॉइंटेड फ्लैट्स आपको मजीद एलोंगेट कर देते हैं। लेकिन यही अगर आप मिनी ड्रेस के साथ चंकी हिल्स पहन लोगे, स्नीकर्स पहन लोगे या फिर प्लेटफॉर्म वेजीज पहन लोगे, तो जो आपके आउटफिट का मेन पोर्शन है ना, आपकी लेग्स, वो बल्कि लगेंगी, शॉर्ट लगेंगी। इसलिए इन शूज को आप अपने प्लाजो पैंट्स के साथ बैलेंस करो। नेक्स्ट इज स्किनी जीन्स। चूंकि ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है, इसलिए इसको भी कंसिडर कर रही हूँ। स्किनी जीन्स का स्लिम इफेक्ट सिर्फ तब काम करता है जब शूज प्रोपोर्शन में हो, और चंकी स्नीकर्स इतने कॉमन हो गए हैं, ट्रस्ट मी इट इज़ टोटली आउटडेटेड। अब आप ये काम ना करें, स्किनी जीन्स पहनी है तो साथ पॉइंटेड लोफर्स वेयर करें, ये आपकी टॉप चॉइसेस में होना चाहिए। ये आपको इंस्टेंट मॉडल लुक प्रोवाइड करते हैं। या दूसरे नंबर पे पेंसिल हील्स या फिर पॉइंटी बूट्स। अब पेंसिल हील्स तो हर कोई नहीं पहन सकता, हर किसी के लिए ईजी टू वेयर नहीं होती, लेकिन पॉइंटी बूट्स तो सब वेयर कर सकते हैं ना, क्योंकि वो आपके पाँव को इतने अच्छे से हग करते हैं कि आपके गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम आपने जब भी स्किनी जीन्स वेयर करनी है तो उसके साथ या तो आप पॉइंटेड लोफर्स ले लें या फिर पॉइंटेड बूट्स। ओके, नेक्स्ट इज हेयर वर्सेस नेकलाइन। अगर हमारा हेयर स्टाइल नेकलाइन के अकॉर्डिंग नहीं होगा ना तो हमारा ड्रेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बोट नेक का रियल चार्म उसकी विड्थ है, लेकिन जब आप बालों को खुला छोड़ देते हो तो वो चीज़ कवर हो जाती है। अगर यही आप स्लीक पोनीटेल बना लो तो बहुत अच्छी लगेगी। इसी तरह राउंड नेकलाइन के साथ ओपन हेयर स्टाइल आपके चेहरे को वाइड कर देता है, फ्लैट कर देता है, लेकिन यही अगर आप मैसी बन बना लो तो बहुत सूट करेगा। ओपन हेयर स्टाइल वी नेकलाइन का इम्पैक्ट भी कम कर देते हैं। या तो इसके साथ हाई पोनीटेल बनाओ या फिर अपने बाल स्ट्रेट करके कंधे के पीछे डालो, आगे ना लेके आओ। स्क्वायर नेकलाइन के साथ स्ट्रेट बाल बहुत रिजिड और हार्ड लुक देते हैं, यही अगर सॉफ्ट कर्ल्स होंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। फिर होल्टर नेकलाइन, इसके साथ अगर आप बाल खुले छोड़ देते हो तो आपकी नेकलाइन का इम्पैक्ट लूज हो जाता है, यही स्लीक बन बना लेते हो तो बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट आता है। अब देखते हैं फेस शेप वर्सेस इयररिंग्स। ज्वेलरी को फेस शेप के साथ मैच करना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपका फेस राउंड है तो आप राउंड चीज़ें अवॉइड करो और इलोंगेटेड चीज़ों को प्रेफर करो, जैसे कि डेंगल इयरिंग्स। उसमें आपके पास डिफरेंट वैरायटीज हैं। गर्ल्स, अगर आप एवरीडे वेयर ज्वेलरी कलेक्शन की कंप्लीट वीडियो देखना चाहती हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। काफ़ी स्टार्ट में अपलोड की थी, लेकिन उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी उससे। तो हम बात कर रहे थे डेंगल इयरिंग्स की। अब डेंगल में सिर्फ पर्ल्स और स्टोन वैरायटी नहीं होती, इसमें आपके पास एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है टेसल्स का। अगर आप टेसल्स वेयर करती हैं, आपके फेस की राउंडनेस को ना सिर्फ इलोंगेशन मिलेगी बल्कि उसका चंक भी रिड्यूस हो जाएगा। आपका फेस पतला पतला लगना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप एंगुलर इयरिंग्स वेयर करें, यानी कि आप ज्योमेट्रिकल शेप्स, स्क्वायर हो सकते हैं, ट्रायंगल्स हो सकते हैं, लेकिन हों डैंगलिंगी, लंबे हों। ये ना हो कि वो आपके फेस को मजीद चौड़ा चौड़ा दिखाना शुरू कर दें। स्लिम डैंगलर्स आपके लिए सबसे परफेक्ट चॉइस है। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग फेस की। ओवल की बात नहीं कर रहे, हम लॉन्ग फेस की बात कर रहे हैं। लॉन्ग फेस को मैनेज करना भी काफ़ी ट्रिकी है। गर्ल्स, एक बात अपने जहन में ना बिठा लें कि कोई भी फेस शेप, कोई भी बॉडी टाइप अच्छी या बुरी नहीं होती, आपकी स्पेसिफिक होती है और आपने बस उसको मैनेज करना होता है। अब लॉन्ग फेस के लिए इस तरह के राउंडेड हुप्स बहुत परफेक्ट हैं। एक तो ये फेस की इलोंगेशन को कम करते हैं और साथ में थोड़ा सा वाइडर इफेक्ट भी देते हैं। या फिर आप इस तरह की बालियाँ ट्रेडिशनल ये भी वेयर कर सकती हैं। सिंपल लॉजिक है, अगर आपका फेस राउंड है तो आपने राउंडेड चीज़ों को अवॉइड करना है और एंगुलर चीज़ों की तरफ जाना है। यही जब आपका फेस लंबा है तो फिर आपने लंबी चीज़ों को अवॉइड करना है और उन चीज़ों की तरफ जाना है जो राउंडेड है, ताकि आपके फेस का स्ट्रक्चर प्रोपोर्शनेट लगे और बैलेंस हो जाए। बिल्कुल इसी तरह चंकी हुप्स, राउंड स्टड्स, ये चीज़ें आपके फेस को वाइडर इफेक्ट देंगी, विड्थ प्रोवाइड करेंगी। नेक्स्ट इज स्क्वायर फेस। अब स्क्वायर फेस में चूंकि बहुत शार्प एंगल्स होते हैं, इसलिए हमने इसे मजीद एंगुलर चीज़ें नहीं देनी। हमने एंगुलर ज्योमेट्रिक चीज़ों को अवॉइड करना है और कोशिश करनी है कि राउंडेड चीज़ें यूज़ करें, जैसे कि इस तरह के हगीज़ जो कि कानों के साथ लग जाएं। ना तो उसे एलोंगेट करें और ना ही उसे बहुत ज़्यादा चौड़ा चौड़ा दिखाएं। इसके अलावा राउंड हुप्स, चंकी हुप्स, ओवल हुप्स, मल्टीपल हुप्स, ये सारे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करेंगे। और ये तो आजकल ना मिनिमलिज्म में सबसे टॉप ट्रेंडिंग है। और ट्रेडिशनल वेयर में सर्कुलर शैंडलियर्स, इस तरह के झुमके बहुत ही टॉप नॉच लगेंगे। वैसे तो पाकिस्तान में स्क्वायर फेस शेप काफ़ी कम लोगों की होती है, लेकिन जिनकी है उनको प्रॉपरली गाइड करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इस तरह के बहु टाइप इयरिंग्स भी आप पे बहुत अच्छे लगेंगे, बल्कि ये तो ना आपके शार्प एंगल्स को टोटली ख़त्म कर देंगे। थोड़ा सा फैंसी वेयर में चले जाएँ तो इस तरह के सर्कुलर शैंडलियर्स जिसमें थोड़े से स्टोन्स हों और थोड़ा सा ब्लिंग इफेक्ट हो, ये आपके लिए अच्छे हैं। और ये जो एक पेयर है ना, ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट है, मुझे अच्छा बहुत लगता है। गर्ल्स, एक बात बताऊँ मैं आपको, कभी भी चीज़ों को ना स्टॉक करके नहीं रखते। मैंने बहुत देर से चीज़ें लेना बंद किया हुआ है। मैं ये कहती हूँ कि जब तक मैं ये नहीं ना अच्छे से यूज़ कर लेती, मैंने कुछ और नहीं खरीदना। फाइनली हार्ट शेप्ड फेस बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, और इसके लिए सबसे जो टॉप नॉच चॉइस है ना, वो है ड्रॉप इयरिंग। हार्ट शेप्ड फेस में आपका फॉरहेड काफ़ी वाइड होता है और चिन एरिया नैरो होता है, इसलिए अगर आप सिंपल स्टड्स वेयर करोगे ना तो फिर आपका फॉरहेड और ज़्यादा वाइडर लगेगा और आपका जो नीचे वाला पोर्शन है वो मज़ीद स्लिम हो जाएगा। इसलिए इन दोनों चीज़ों को काउंटर करने के लिए टीयर ड्रॉप इयरिंग सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि ये नीचे वाली साइड पे विड्थ ऐड करते हैं और आपके फेस को ना नीचे से प्रोपोर्शनेट कर देते हैं। या फिर वाइडर बॉटम डैंगलर्स, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। एंड पे चलते हैं ओवल फेस। अब चूंकि ओवल फेस परफेक्टली बैलेंस्ड होता है, प्रोपोर्शनेट होता है, इसलिए आप तो कुछ भी वेयर कर लें, आप पे बहुत सूट करेगा। टॉप चॉइसेस में स्मॉल सॉफ्ट स्क्वायर्स वेयर कर सकती हैं या फिर स्मॉल सॉफ्ट हुप्स। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।